हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम कक्षा 4 का हिंदी गुंजन पाठमाला से जो पाठ है केरल का निमंत्रण, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स विथ ग्रामर करेंगे। इस पाठ में हमारे फर्स्ट आएंगे मौखिक प्रश्न। उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ओमना कौन है? तो देखिए उसका आंसर होगा, ओमना एक बालिका है, मीन्स एक लड़की है। बालिका मीन्स छोटी सी लड़की है जो भारत के दक्षिण प्रदेश में साउथ साइड का जो एरिया है वहाँ पे केरल में रहती है। तो कौन से स्टेट में रहती है ओमना? केरल स्टेट में, साउथ इंडिया के साउथ साइड में जो केरल स्टेट है वहाँ पे रहती है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, केरल की भाषा का क्या नाम है? केरल की भाषा यानी केरल की कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज वहां पे बोली जाती है? आंसर देखिए, उत्तर केरल की भाषा का नाम मलयालम है। क्या है भाषा? मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओनम कब मनाया जाता है? तो ओनम नाम का ये क्या है? एक फेस्टिवल है जो केरल में मनाया जाता है। तो वह कब, कौन से टाइम में मनाया जाता है? तो देखिए उत्तर, ओनम अगस्त के अंतिम सप्ताह में। अगस्त मीन्स ऑगस्ट, ऑगस्ट मंथ के अंतिम मीन्स वीकेंड जो सॉरी लास्ट वीक जो होता है, अगस्त मंथ का जो लास्ट वीक होता है, अंतिम यानी लास्ट, सप्ताह यानी वीक, लास्ट वीक में अगस्त के, या मीन्स और, अथवा मीन्स और, सितंबर के आरंभ में मीन्स सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक में, सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। अगस्त के लास्ट वीक में और सितंबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। आगे का क्वेश्चन देखिए, मलयाली हस्तशिल्प किस कारण अनूठा है? मलयाली हस्तशिल्प मीन्स हैंडक्राफ्ट, हैंडक्राफ्ट जो है वो किस कारण अनूठा है? अनूठा यानी यूनिक, अलग है, सबसे अलग है, अनूठा है। उत्तर देखिए, मलयाली हस्तशिल्प इसलिए अनूठा है क्योंकि यहाँ पर स्त्रियां मीन्स केरल की जो लेडीज होती है, जो मलयाली फीमेल जो है वह क्या करती है, जूट और नारियल के रेशों से, मीन्स जूट और कोकोनट का जो प्लांट होता है उसके जो धागे निकलते हैं, जो रेशो निकलते हैं, उससे क्या बनाती है, सुंदर चटाइया यानी मैट्स, और टोकरिया बनाती है, टोकरिया यानी बास्केट्स। क्या करती है वो फीमेल जो है, मलयाली फीमेल्स वो बनाती है। और मछली पकड़ने के जाल भी बनाती है या बुनते हैं। तो जो फिशेस को कैच करने के लिए जो नेट चाहिए, वो नेट भी वो यह फीमेल्स बुनती है, वो जाल बुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे आते हैं लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है, केरल की धरती कैसी है? मीन्स केरल की जो लैंड है वह कैसी है? तो उत्तर देखिए, केरल की धरती नदी मीन्स रिवर, नहरों मीन्स कैनल, और झीलों की धरती है, मीन्स लेक बोल सकते हो। झीलों मीन्स क्या है? लेक, छोटे छोटे लेक्स होते हैं वहां पे, नहरें हैं और नदियां हैं। यहाँ पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। हरियाली मीन्स ग्रीनरी है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है केरल में। ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ है, मीन नारियल के ट्रीज है, कोकोनट ट्रीज है। समुद्र है, वहां पे ओशन भी है। केरल में पूर्वी भाग में पर्वत है। तो केरल के ईस्ट साइड में, पूर्वी मीन्स ईस्ट साइड, पूर्वी भाग मीन्स ईस्ट साइड का जो एरिया है उसमें क्या है, पर्वत है, मीन्स माउंटेन्स है। उनके पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, और जो यह माउंटेन्स है, यह जो पर्वत रांगाएं है, यह किससे ढक गई है? जंगलों से ढकी है, मीन्स वहां फॉरेस्ट भी है। और इस फॉरेस्ट में
अनेक प्रकार के, देखिए अनेक प्रकार के जानवर भी स्वच्छंद से घूमते हैं। तो मीन्स जो वाइल्ड एनिमल्स है वो यहाँ पे इस जंगल में मिलते हैं, वो घूमते रहते हैं। स्वच्छंद मीन्स आजादी से, फ्रीली। स्वच्छंद मीन्स आजादी, फ्रीली वह घूमते हैं। कौन? एनिमल फॉरेस्ट में घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगुन किसे कहते हैं? उत्तर होगा लगुन ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है जो मैदानी किनारों को छूकर बहता है। तो लगुन ये जो है यह क्या है? ताजे पानी का मीन्स फ्रेश वाटर का स्मॉल एरिया होता है। क्षेत्र मीन्स एरिया, जो मैदानी, जो प्लेन लैंड है वो प्लेन लैंड के किनारों से छूकर बहता है। मीन्स प्लेन लैंड को टच करके वह फ्लो होता रहता है, लेकिन यह स्वीट वाटर का जैसे झरना होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, केरल के लोग हमेशा अपने साथ छाता क्यों रखते हैं? तो केरल के जो पीपल है वो अपने साथ ऑलवेज अम्ब्रेला क्यों रखते हैं? छाता मीन्स अम्ब्रेला, क्यों रखते हैं? उत्तर देखिए, केरल में लोग हमेशा अपने साथ छाता रखते हैं क्योंकि यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती रहती है। मीन्स यहाँ पे फुल ईयर रेन होती रहती है, कभी भी रेन आती है वहां पर, इसीलिए लोग अम्ब्रेला अपने हाथ में हमेशा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रदेश में कौन कौन से मसालों का उत्पादन होता है? कौन कौन से स्पाइसेस यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं, या कौन से स्पाइसेस यहाँ पे मिलते हैं? तो उत्तर देखिए, इस प्रदेश में काली मिर्च मीन्स ब्लैक पेपर, लौंग मीन्स क्लव, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री, इन मसालों का उत्पादन होता है। तो इस टाइप के जो स्पाइसेस है जो हम रोज के खाने में किचन में यूज होती है, आपके मम्मी को पता होंगे ये स्पाइसेस के नाम। ये जो मसालों है, मसालों के नाम आपके मदर को पता होंगी। तो यह जो स्पाइसेस है ये कहाँ पे ग्रो की जाती है? केरल में। केरल में इसका प्रोडक्शन होता है, केरल में यह कल्टीवेट करते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, ओमना को किस बात पर गर्व है? तो जो ओमना लड़की थी इस पाठ में, इस ओमना को किस बात के ऊपर गर्व है? तो उत्तर देखिए, ओमना को इस बात का गर्व है कि उसका प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रदेशों से आगे है। तो देखिए कि ओमना क्यों गर्व करती है अपने एरिया पर, अपने प्रदेश पर, अपने स्टेट पर, क्योंकि उसका जो स्टेट है, उसका जो प्रदेश है, शिक्षा के क्षेत्र में मीन्स एजुकेशन में सारे स्टेट से आगे है। मीन्स केरला एजुकेशन में सबसे ज्यादा आगे है, वहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग हैं। लेडीज मीन्स गर्ल और बॉयज दोनों भी इक्वल है पढ़ाई में, सारे पढ़े लिखे हैं। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर है। तो अपने ज्ञान, अनुभव और हार्डवर्क की वजह से यह लोग जो है, मलयाली लोग, यह हमारे कंट्री में या फॉरेन कंट्री में भी अच्छे स्थान पर मीन्स अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हैं। उनको अच्छे पोजीशन की जॉब मिली हुई है और वो अच्छे से काम कर रहे हैं। वह कहीं भी रहे फिर भी अपने मन में अपने देश और प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव रखते हैं। तो वो कहीं भी जाए, फॉरेन में जाए या इंडिया में रहे, लेकिन अपनी कंट्री और अपना जो प्रदेश है उसके लिए उनको प्यार है, लगाव है। इसलिए ओमना को अपने प्रदेश पे या अपने प्रदेश के लोगों पे गर्व है। आगे का क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, कोष्टक में से सही शब्द लेकर वाक्य पूरा करो। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके यहाँ पे फिल करना है।
तो देखिए सेंटेंस में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड लेके फिल करना है। देखिए फर्स्ट नंबर का, केरल वासियों का प्रिय भोजन है। क्या होगा केरल वासियों का भोजन? चावल और मछली। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया है चावल और मछली, और एक आपके लिए करके दिखाया है टेक्स्ट बुक में, आप देख सकते हो। सेकंड नंबर देखिए, केरल की डैश बहुत प्रसिद्ध है। तो केरल की क्या प्रसिद्ध है? नौका दौड़। तो आपको यह फील करना है, यह वर्ड जो है यहाँ पे आपको फील करना है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत के इस प्रदेश में चारों ओर डैश है। तो दक्षिण में सबको पता है, दक्षिण में साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के इस प्रदेश में चारों ओर क्या है? हरियाली या सूखा? क्या है? हमने पढ़ा है हरियाली है। तो यहाँ पे आपको हरियाली यह वर्ड लिखना है। नेक्स्ट देखिए, डैश के क्षेत्र में केरल प्रदेश सबसे आगे है। ऑप्शन है आपके खेलकूद और शिक्षा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन है शिक्षा। शिक्षा इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे लिखना है आपको शिक्षा। तो शिक्षा के क्षेत्र में केरल सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़े लगाओ। आपको सही मैच करना है। देखिए यहाँ पे नंबर 1 में है दुर्गा पूजा, सेकंड में है बैसाखी, थर्ड में है ओणम, फोर्थ में है पोंगल। तो यह जो और सेकंड दूसरे साइड में देखिए यहाँ पे केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, यह स्टेट का नाम दिया हुआ है। और फर्स्ट ग्रुप में आपको अलग अलग फेस्टिवल के नाम दिए हुए हैं। तो आपको ढूंढना है कि कौन सा फेस्टिवल किस राज्य में होता है। जैसे एक आपके लिए करके दिखाया है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ होती है बच्चों? पश्चिम बंगाल में होती है दुर्गा पूजा। सेकंड देखिए बैसाखी। तो बैसाखी यह जो फेस्टिवल है वह कहाँ होता है? पंजाब में होता है। बैसाखी कहाँ होता है? पंजाब में। ओणम, आपको पता है ओणम कहाँ पे होता है? केरल में। इस पाठ में दिया हुआ है केरल। नेक्स्ट देखिए पोंगल। और पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है बच्चों? पोंगल तमिलनाडु। पोंगल फेस्टिवल है तमिलनाडु का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर का एक क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दो। आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। आंसर इन 1 वर्ड। तो देखिए फर्स्ट नंबर का है, केरल प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? मीन्स इंडिया के कौन से एरिया में केरल स्टेट जो है वह लोकेट किया हुआ है। तो उसका उत्तर होगा दक्षिण, दक्षिण भाग में। आपको एक ही वर्ड में आंसर देना है। सेकंड जो है देखिए, यहाँ का प्रमुख नृत्य कौन सा है? नृत्य मीन्स यहाँ का डांस कौन सा है? तो यहाँ का नृत्य कौन सा है? कथकली। नेक्स्ट देखिए, नया वर्ष आरंभ होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो केरल में न्यू ईयर के लिए कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? विशु। नेक्स्ट देखिए, केरल वासी सबसे प्रमुख गहना किसे मानते हैं? तो प्रमुख गहना किसे मानते हैं? एक ही ऑप्शन उत्तर होगा उसका, विद्या को। यह 1 वर्ड का आंसर है। केरल की जलवायु कैसी है? तो केरल की जलवायु गरम और आर्द्र, गरम और आर्द्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा से में आपको यहाँ पे ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन होते हैं और बच्चों, और आपको ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो भाषा से में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, वचन बदलो।
मीन्स आपको वचन चेंज करना है, प्लूरल का सिंगुलर का प्लूरल करना है, एक वचन का बहुवचन करना है। तो देखिए फर्स्ट है खाड़ी, यह एक वचन है, उसका बहुवचन हो जाएगा खाड़ियां। संस्कृति, संस्कृतियां। स्त्री, स्त्रियां। चटाई, चटाइयां। देखिए अभी ध्यान से, खाड़ी, यहाँ जो डी है, यहाँ डी को बड़ी ई की मात्रा दी हुई है। ओके, सेकेंड ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो देखिए जब हम उसका वचन बदलेंगे तो खा और डी देखिए यहाँ पे डी को देखिए यहाँ पे अभी हमने छोटी ई की मात्रा में बदल दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे हमने छोटी ई की मात्रा में बदल दिया और क्या लगा दिया, या, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है। तो यह स्त्रीलिंग भी हो जाता है, वचन बदलने से स्त्रीलिंग भी हो जाता है। तो खाड़ी, खाड़ियां। देखिए संस्कृति, यहाँ पे भी हमने या लगा दिया है। स्त्री, स्त्री को भी हमने देखिए, स्त्री को यहाँ पे भी ई की दूसरी मात्रा है, हमने यहाँ पे स्त्री को पहली मात्रा लगा दिया है, मीन्स ई की छोटी मात्रा। चटाई, चटाइयां। आगे देखिए लहर, लहरें। महिला, महिलाएं। नहर, नहरें। झील, झीलें। आगे का क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक से अधिक अर्थ का बोध करने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अभी देखो, अनेकार्थिक शब्द सीखो और कॉपी में इनके वाक्य बनाओ। तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ शब्द दिए हैं, उसका मीनिंग आपको समझना है और उसका वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो देखिए टेक्स्ट बुक में आपका फर्स्ट दिया हुआ है, ये दोनों फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर का है स्वर। तो स्वर के दो मीनिंग निकलते हैं बच्चों, एक मीनिंग है आवाज और दूसरा मीनिंग निकलता है वर्णमाला के स्वर। तो देखिए इसका फर्स्ट देखेंगे हम, स्वर का पहला जो मीनिंग है आवाज, आवाज के ऊपर हम अभी वाक्य बनाते हैं। मेरी बहन का स्वर बहुत सुंदर है, यह स्वर आवाज के लिए यह सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट देखिए स्वर का हमारा दूसरा मीनिंग जो निकलता है, दूसरा अर्थ जो निकलता है, वर्णमाला के स्वर। तो इसका सेंटेंस देखिए क्या बन सकता है, वर्णमाला के 11 स्वर होते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सेंटेंस बना दिया। सेकेंड नंबर का देखिए, सेकेंड नंबर का जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन के भी दो मीनिंग निकलते हैं। फर्स्ट है वर्णमाला के व्यंजन और सेकंड जो है व्यंजन यानी पकवान यानी फूड। तो देखिए फर्स्ट वाला जो है व्यंजन का मीनिंग है वर्णमाला के व्यंजन। वर्णमाला के व्यंजन का हम सेंटेंस बनाते हैं अभी। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। देखिए 33 व्यंजन होते हैं। आगे देखिए व्यंजन, दूसरा मीनिंग निकलता है पकवान यानी फूड। तो देखिए माँ ने होली के त्योहार पर अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। नेक्स्ट देखिए उत्तर। तो हमारा थर्ड नंबर का जो शब्द है, जो वर्ड दिया है वो है उत्तर। तो उत्तर के भी दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो है जवाब और सेकेंड है एक दिशा का नाम, एक दिशा का नाम। तो देखिए जवाब का सेंटेंस देखिए, प्रश्नों के उत्तर देने जरूरी होते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर देने जरूरी होते हैं। अभी दूसरा उत्तर का दूसरा मीनिंग है जो एक दिशा का नाम है, उत्तर दिशा।
तो देखिए, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, तो यह दिशा का नाम हो गया। नेक्स्ट 4th नंबर का जो हमारा वर्ड आया हुआ है वह है जगत और जगत। तो इस दो जगत मीन्स जगत के दो मीनिंग निकलते हैं। जगत मीन्स संसार और जगत मीन्स कुएं का चबूतरा। जो कुआं होता है, वेल होता है, वेल के साइड में जो एरिया बनाया हुआ होता है उसको कहते हैं चबूतरा। जहाँ पे मटकी रखी जाती है, लोग बैठते हैं कुएं के साइड में, उसे कहते हैं चबूतरा। तो देखिए, पहला जो मीनिंग निकलता है जगत का, वह है संसार। संसार के ऊपर हम सेंटेंस बनाते हैं, इस जगत में सारे लोग समान है। इस संसार में सारे लोग समान है। दूसरा जो मीनिंग निकलता है कुएं का चबूतरा, देखिए, जगत पर मटकी या घड़ा मीन्स जो पॉट होता है वह रखी है। चबूतरा यानी वहां चबूतरा, कुएं का चबूतरा यानी जगत। तो जगत पर मटकी या घड़ा रखी है। आगे का देखिए, तीर। हमारा ये कितना नंबर का? 5th नंबर का है शायद। 5th नंबर का है ये, यस। तीर, तीर का अर्थ होता है बाण। तीर का दो मीनिंग निकलते हैं, एक बाण और दूसरा किनारा। तीर यानी किनारा। तो देखिए, बाण, श्री राम जी ने रावण पर बाण चलाया। और दूसरा मीनिंग निकलता है किनारा मीन्स नदी या समुन्दर का तट। नदी के तीर पर बहुत भीड़ है। तो नदी के तीर पर बहुत भीड़ है। नेक्स्ट देखिए, पात्र। पात्र के दो मीनिंग निकलते हैं, पात्र यानी बर्तन और दूसरा पात्र यानी नाटक का पात्र मीन्स कैरेक्टर, जो नाटक में या ड्रामे में होता है उसे कहते हैं नाटक का पात्र। सो पहला मीनिंग देखते हैं बच्चों, बर्तन। पात्र यानी बर्तन। मेरे पास एक चांदी का पात्र है। मेरे पास क्या है? एक चांदी का पात्र है। दूसरा पात्र का मीनिंग देखिए, नाटक का पात्र मीन्स नाटक में भाग लेने वाला अभिनेता। तो इसका सेंटेंस देखेंगे, वाक्य देखेंगे, इस नाटक में 5 पात्र है। इस नाटक में 5 पात्र है। नेक्स्ट देखिए, हल। हल के दो मीनिंग निकलते हैं बच्चों, जमीन खोदने वाला कृषि का यंत्र मीन्स एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर का जो टूल है हल वह, और दूसरा जो है हल यानी समाधान, सॉल्यूशन। तो पहला मीनिंग जो है जमीन खोदने वाला कृषि का यंत्र, इसके ऊपर वाक्य देखो बच्चों, किसान खेतों में हल चलाता है। तो किसान फार्म में क्या चलाते हैं? हल चलाते हैं। दूसरा मीनिंग देखिए, समाधान यानी सॉल्यूशन, हल यानी समाधान। उसका देखिए वाक्य, बिरबल के पास हर समस्या का हल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बच्चों, भाषा से हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक पंक्ति में जो मेल नहीं खाता उस पर घेरा लगाओ। मीन्स सर्कल लगाना है। जो ऑड वन वर्ड है उसके ऊपर आपको सर्कल लगाना है। आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा ऑड वन है। तो देखिए, फर्स्ट वाला आपके टेक्स्ट बुक में भी करके दिया है। फर्स्ट लाइन में देखिए, केरल, अरुणाचल, तमिलनाडु और नारियल। तो देखिए, इसमें से केरल एक राज्य का नाम है, अरुणाचल भी एक राज्य का नाम है, तमिलनाडु भी एक राज्य का नाम है, लेकिन नारियल क्या है? यह फ्रूट है, राइट। तो नारियल ऑड वन हो गया। सेकंड देखिए, मलयालम, मातृभाषा, गुजराती, बांग्ला। तो देखिए, मलयालम क्या है? यह एक लैंग्वेज है। गुजराती भी एक भाषा है
बांग्ला भी यह एक भाषा है, लेकिन मातृभाषा मीन्स इसका मीनिंग होता है मदर टंग, तो यह ऑड वन है बच्चों, मातृभाषा। नेक्स्ट देखिए, ओनम यह एक फेस्टिवल है, पोंगल फेस्टिवल है, बिहू फेस्टिवल है, संस्कृति यानी कल्चर, तो यह ऑड वन शब्द है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, कथकली यह डांस है, कथक भी डांस है, बैसाखी भरतनाट्यम ये भी डांस है, तो इसमें बैसाखी जो है यह फेस्टिवल है। बैसाखी क्या है? फेस्टिवल है, यह एक त्योहार है, इसलिए बैसाखी ऑड वन हो गया। नेक्स्ट देखिए, सितार, घुंघरू, वीणा और सरोद। इसमें से घुंघरू, यह बाकी जो सारे हैं ये वाद्य यंत्र है, उसमें घुंघरू इज अ ऑड वन। आगे देखिए, लौंग, इलायची, जायफल, चीनी, तो यह लौंग, इलायची, जायफल ये तो मसाले हैं बच्चों, यह स्पाइसेस है, और चीनी यानी शुगर यह स्वीट के लिए यूज होता है, तो यह ऑड वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझो और लिखो। पूर्व प्लस ई क्या बन जाता है? पूर्वी। मीन्स यहाँ पे आपको प्रत्यय ज्वाइन किया है, तो ये सफिक्स के क्वेश्चंस है आपको, तो प्रत्यय लगाकर आपको न्यू वर्ड बनाना है। जैसे पूर्व प्लस ई पूर्वी बन गया, ऐसे ही बाकी शब्दों में भी आपको प्रत्यय लगा के न्यू वर्ड बनाना है। देखिए, सेकंड है परिश्रम प्लस ई परिश्रमी, पश्चिम प्लस ई पश्चिमी, पहाड़ प्लस ई पहाड़ी, भीतर प्लस ई भीतरी, रोग प्लस ई रोगी, विदेश प्लस ई विदेशी, बाहर प्लस ई बाहरी, समुद्र प्लस ई समुद्री, मैदान प्लस ई मैदानी, ऊपर प्लस ई ऊपरी, दक्षिण प्लस ई दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए बनाए गए सभी शब्द विशेषण है, जो भी हमने शब्द बनाए हैं अभी प्रत्यय लगा के सारे विशेषण है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्वर 11 होते हैं, पता है आपको? अ आ इ यहाँ से स्वर 11 होते हैं। रू 7वां स्वर है, इसे बोला तो री की तरह बोला तो जाता है, री की तरह है, किंतु मात्रा के रूप में इसे रू के रूप में लिखा जाता है। मीन्स उसको अगर मात्रा देनी है आपको इस री की, इसको अगर यह जो लेटर है इसको अगर आपको मात्रा में लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है बच्चों। इस पाठ में इसे री की जो मात्रा वाले कुछ शब्द आए हैं, जैसे मातृभूमि, देखो हमने मातृ यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इस लेटर को, इस ऐसी मात्रा देते हैं, त को जो मात्रा दिया है वो मात्रा री की मात्रा होती है। इस शब्दों का वर्ण विच्छेद देखो, अभी ऐसे कुछ शब्द है जिसके वर्ण विच्छेद देखो। तो देखिए मातृभूमि यह जो शब्द है इसका वर्ण विच्छेद देखो, म उसको हलंत प्लस आ प्लस त को हलंत प्लस री प्लस भ को हलंत प्लस उ प्लस म को हलंत प्लस ई। ऐसे ही गृह कार्य, ग उसको हलंत लगाया, देन रू प्लस ह को हलंत लगाया, प्लस अ प्लस क उसको हलंत, आ प्लस र को हलंत, य को हलंत, देन अ। तो इसे रू मात्रा के 3 अन्य शब्द लिखो। मीन्स आप भी ऐसे रू लगा के
रू लगा के रू वाली मात्रा की कुछ 3 वर्ड्स लिखो। तो देखिए हमने फर्स्ट लिख दिया वृक्ष, सेकंड है ग्रह और थर्ड है मातृभाषा। 5th नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको उसके सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट देखिए हरियाली। केरल प्रदेश में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। सेकंड देखिए अभिवादन। हमें रोज माँ और पिताजी को अभिवादन करना चाहिए। थर्ड देखिए पौष्टिक। मेरी माँ मुझे पौष्टिक भोजन खिलाती है। पौष्टिक यानी हेल्दी। खेती। किसान खेती बाड़ी करते हैं। निमंत्रण। मेरे दोस्त ने मुझे निमंत्रण पत्र भेजा है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हमारे इस पाठ के क्वेश्चन आंसर और ग्रामर हमने कर लिए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।